जब टूटने लगे हौसला तो ये याद रखना कि बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरों में ही मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 15 नवंबर के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। और देखिए, आज के वीडियो में टोटल हम 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। और देखिए, इस वीडियो के लास्ट में आपका एक टेस्ट लिया जाएगा, तो इस टेस्ट को जरूर दीजिएगा। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल में हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट प्रश्न को लेकर। सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के करंट पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। देखिए, क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सेचा समाधान नाम का एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो देखिए, इस एप्लीकेशन को ओडिशा की सरकार ने लॉन्च किया। और दूसरा था कि हाल ही में किस देश के प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो देखिए, देश आपका बहरीन है। और तीसरा था कि हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले 6G एक्सपेरिमेंटल उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा। तो देखिए, देश आपका चाइना है। और चौथा था कि इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन महिला विश्व कप टेबल टेनिस खिताब किसने जीता है। तो देखिए, इस खिताब को जीता है चेन मेंग ने। और पांचवा था कि विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है। तो इसको हम 12 नवंबर को मनाते हैं। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि वर्ल्ड डायबिटीज डे यानी कि विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए, विश्व मधुमेह दिवस को हम 14 नवंबर को मनाते हैं। और 2020 का जो आपका विश्व मधुमेह दिवस था यानी कि वर्ल्ड डायबिटीज डे है, इसकी थीम रखी गई है द नर्स एंड डायबिटीज। तो थीम और डेट याद रखना है। 14 नवंबर को क्या मनाते हैं, विश्व मधुमेह दिवस। और 2020 का विषय क्या है यानी कि थीम क्या है, द नर्स एंड डायबिटीज। और जो आपका मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ है, ये होता क्या है। देखिए, ये एक बीमारी है जो कि आजकल कॉमन हो गई है। होता है क्या इसमें, देखिए, अगर किसी व्यक्ति को मधुमेह हो गया है तो ये मान के लिए उसके जो ब्लड का ग्लूकोज का लेवल है, ठीक है, ये ब्लड ग्लूकोज लेवल जो वो अनियंत्रित हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी में एक हार्मोन होता है, इसका नाम है इंसुलिन। इंसुलिन ही क्या करता है, ग्लूकोज को पचाता है, यानी कि ग्लूकोज का डाइजेशन करता है। और इंसुलिन बनता कहाँ है, देखिए, हमारा जो बॉडी है उसमें एक आर्गन है, इसका नाम है पैनक्रियाज, जिसको हिंदी में अग्न्याशय कहते हैं। तो इसी पैनक्रियाज के बीटा सेल से जो है क्या होता है, जो आपका इंसुलिन है इसका फॉर्मेशन होता है। तो बीटा सेल अगर डिस्टर्ब हो जाता है तो ये इंसुलिन का फॉर्मेशन बंद कर देता है या फिर कम कर देता है या फिर धीमी गति से फॉर्मेशन होता है। तो पर्याप्त मात्रा में ये इंसुलिन हार्मोन मिलता नहीं है ब्लड ग्लूकोज लेवल को पहुँचाने के लिए, इसीलिए जो है ब्लड ग्लूकोज लेवल की मात्रा बढ़ जाती है। और यही जो है फिर आपका मधुमेह बीमारी कहलाता है, यानी कि डायबिटीज़ कहलाता है। तो खाने को जो है नियंत्रित तरीके से खाइए, बैलेंस डाइट लीजिए। कभी भी चीनी वगैरह जो है उसको थोड़ा सा नियंत्रण में लीजिए। देखिए, जितनी भी वाइट चीज़ें हैं खाने वाली, जैसे कि मैदा हो गया या फिर जो भी चीज़ें चावल हो गई, तो उनको थोड़ा सा कम खाइए। हो सके तो जो आपके थोड़े से जो बड़े दाने वाले अनाज होते हैं, जैसे चना हो गया या फिर बाजरा हो गया, मक्का हो गया, ठीक है, और गेहूं की जो रोटियां हो गई, ये सारी सारी चीज़ें खाइए। चावल वगैरह थोड़ा सा नियंत्रित मात्रा में लीजिए। तो अभी खैर यंग आप हैं, लेकिन अभी देखने को आ रहा है कि मतलब यंग में छोटे बच्चों में भी डायबिटीज़ हो जा रहा है। तो याद रखिएगा कि डायबिटीज़ क्या है। और विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाता है। 2020 का थीम है द नर्स एंड डायबिटीज़। दूसरा प्रश्न है कि हर साल किस तिथि को चिल्ड्रंस डे यानी कि बाल दिवस मनाया जाता है। तो देखिए, बाल दिवस को हम 14 नवंबर को मनाते हैं। देखिए, यहाँ पे एक फोटो दिख रही है, ये भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की फोटो है। इनका जन्म हुआ था 14 नवंबर 1889 में इलाहाबाद में। इलाहाबाद कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। और इसका नाम बदलकर अब प्रयागराज कर दिया गया है। और जो आपके चाचा नेहरू है, ठीक है, तो इन्हीं के जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इनको बच्चों से बहुत प्यार था, ऐसा कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के पूर्व सीएम संचमन लिंबू का निधन हो गया। तो देखिए, जो कि संचमन लिंबू थे, ये सिक्किम के मुख्यमंत्री थे। और ये जो है सिक्किम संग्राम परिषद पार्टी से 17 जून 1994 से 12 दिसंबर 1994 के दौरान सिक्किम के चौथे मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने कार्य किया था। और सिक्किम की बात करें, देखिए, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। सिक्किम के गवर्नर हैं गंगा प्रसाद। और सिक्किम के जो मुख्यमंत्री का नाम है प्रेम सिंह तमंग। और सिक्किम की जनसंख्या है 6.19 लाख। चौथा है कि भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहाँ पर खोला गया। तो देखिए, भारत का जो पहला चंदन संग्रहालय है ये मैसूरू में खोला गया है। देखिए, भारत का जो पहला चंदन संग्रहालय ये कर्नाटक के मैसूरू में अशोकपुरम स्थित अरण्य भवन में स्थापित किया गया है। और इस संग्रहालय को क्षेत्रीय वन विभाग के द्वारा चंदन की खेती के महत्व के बारे में किसानों को शिक्षित करने के लिए स्थापित किया गया है।
और कर्नाटक की बात करें, देखिए इसकी कैपिटल बेंगलुरु है। कर्नाटका के गवर्नर हैं वजूभाई वाला। कर्नाटका के मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा और पॉपुलेशन है कर्नाटक की 6.41 करोड़। और पांचों प्रश्न है कि इस मंत्रालय के द्वारा दिवाली के अवसर पर लोकल फॉर दिवाली नाम का एक विशेष अभियान शुरू किया गया। तो देखिए ये मंत्रालय आपका है केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय, जिसके द्वारा लोकल फॉर दिवाली नाम का एक विशेष अभियान शुरू किया गया है। और इस लोकल फॉर दिवाली अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को इस दिवाली पर भारतीय हस्तशिल्प उत्पादों को खरीदने और उपहार देने का आग्रह करना था। देखिए प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा वोकल फॉर लोकल अभियान चला जा रहा है और इसी के विचार को बढ़ावा देने के बाद हर क्षेत्र स्थानीय व्यवसायों को बढ़ावा देने और आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है। तो इसमें केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय भी पीछे नहीं रहा, इसने भी कहा कि हम भी अपने क्षेत्र को बढ़ावा दे रहे हैं। और इसने फिर जो है दिवाली के अवसर पर लोकल फॉर दिवाली नाम का एक विशेष अभियान चलाया। और छठवां प्रश्न है कि बोस कियाना किसके जीवन पर लिखी गई पुस्तक है। तो देखिए जो आपका बोस कियाना है ये गुलजार, देखिए गुलजार का जब नाम आता है तो आपके दिमाग में बहुत सारे गाने वगैरह आते होंगे, क्योंकि गुलजार ने बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग लिखे हैं। और इन्हीं के यानी कि गुलजार के ही जीवन पर आधारित ये पुस्तक है बोस कियाना। देखिए बोस कियाना जो है मुंबई में स्थित गुलजार के घर का नाम है और इसलिए इनके जीवन पर लिखी गई पुस्तक का नाम भी बोस कियाना कर दिया गया है, क्योंकि इनका जीवन इसी मकान में कटा। देखिए जो आपकी ये पुस्तक है बोस कियाना, इसका जो प्रकाशन है ये राधा कृष्ण प्रकाशन के द्वारा किया गया है। और ये बोस कियाना पुस्तक फिल्मों, कविता, दर्शन, जीवन शैली, पसंद और नापसंद के माध्यम से गुलजार के जीवन को चित्रित करती है। 228 पृष्ठ हैं इस पुस्तक में और इसको यशवंत व्यास के द्वारा संपादित और संकलित किया गया है। याद रखिएगा बोस कियाना गुलजार के जीवन पर आधारित पुस्तक है। और सातवां प्रश्न की हाल ही में हुए म्यांमार के चुनाव में किस पार्टी ने बहुमत हासिल की। देखिए अभी हाल ही में म्यांमार में चुनाव हुआ था और वहां पर जो है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी ने जो है बहुमत हासिल की। देखिए जो आपकी आंग सान सू हैं जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता भी रही हैं, ठीक है, इन्हीं के नेतृत्व वाली जो पार्टी है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, इसको भी हाल ही में वहां पर बहुमत मिली है और इसके पहले भी यही पार्टी सत्ता में थी। देखिए जो आपकी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी इसने कुल 400 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि इसकी जो विपक्षी पार्टी है यूनियन सॉलिडेरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी, इसने केवल 21 सीटें जीती हैं। और म्यांमार की बात करें, देखिए म्यांमार की कैपिटल है नयपाइता और यहाँ की प्रेसिडेंट है विनमिंत, करेंसी है बर्मीज क्यात, पॉपुलेशन है 5.37 करोड़। और म्यांमार हमारा पड़ोसी देश भी है, हमारी देश की सीमाएं म्यांमार के साथ लगती भी हैं, ये भी याद रखिएगा। आठवां प्रश्न है कि IRCTC के द्वारा किस महीने में भारत दर्शन यात्रा का शुभारंभ किया जाएगा। तो देखिए जो आपका IRCTC है यानी कि इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन है, ये दिसंबर 2020 में 12 दिसंबर से भारत दक्षिण यात्रा का शुभारंभ करने जा रहा है, ठीक है। और देखिए जो आपका भारत दर्शन यात्रा है, ठीक है, ये हैदराबाद और सिकंदराबाद से 12 से 18 दिसंबर तक चलेगा और इस यात्रा का विषय होगा शो इंडिया टू इंडियंस, यानी कि भारतीयों को भारत के दर्शन कराओ, ठीक है। तो ये आपका कितना मस्त थीम यानी कि विषय रखा गया है, शो इंडिया टू इंडियंस। देखिए बहुत सारे लोग भारत में पैदा हुए लेकिन भारत में ही भ्रमण नहीं कर पाते हैं, सपना देखते हैं लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क और पता नहीं कहाँ कहाँ जाने का। तो यार पहले भारत में पैदा हुए आप और भारत को तो देख लो। तो इसीलिए भारत सरकार ने भारत दर्शन यात्रा का शुभारंभ करने का निर्णय लिया है 12 दिसंबर से। और नवा प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है। देखिए मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं इनका नाम है शिवराज सिंह चौहान। और इन्होंने क्या किया अभी हाल ही में, देखिए अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक आभासी कार्यक्रम के दौरान आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश 2023 का रोड मैप लॉन्च किया और इस रोड मैप के तहत मध्य प्रदेश राज्य में स्वास्थ्य और शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, इसको याद रखिएगा। देखिए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और मध्य प्रदेश की जो इस समय राज्यपाल है इनका नाम है आनंदीबेन पटेल। 10वां की हाल ही में किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी के द्वारा एक बैठक आयोजित की गई। तो देखिए ये प्लेस आपका नई दिल्ली रहा और जो आपकी ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी का जो बैठक था, तो देखिए इस बैठक में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण विनिमय 2020 को जो है स्थापित करने की मंजूरी दी गई, इसको याद रखिएगा। और देखिए जब का ये संस्था है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी, इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में इंजेटी श्रीनिवास और इसका मुख्यालय आपका है गुजरात के गांधीनगर में। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और अब हम बात कर लेते हैं आज की सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए आज क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न आपके लिए कि आई एम नो मसीहा किसकी पुस्तक है, बताइए किसकी आत्मकथा है ये।
और दूसरा आपके लिए कि मूडीज ने कैलेंडर वर्ष 2020 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान जारी किया, बताइए। तीसरा कि नेशनल आयुर्वेदा डे यानी कि राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाता है, बताइए। चौथा है कि वर्ल्ड काइंडनेस डे यानी कि विश्व दयालुता दिवस कब मनाता है, बताइए। और पांचवा है कि मुंबई इंडियंस ने कितनी बार आईपीएल ट्रॉफी जीती है, बताइए। तो इसी के साथ आज का करंट अफेयर्स समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे। कल के वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।